हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं ग्राम समाज एवं विकास की। 5 नंबर का ये पूछा जाने वाला है लेखपाल में। अब बात करेंगे हम आज लेखपाल, यूपी लेखपाल के बारे में। और 5 नंबर का जो ग्रामीण समाज विकास आता है उसे हम बहुत ही जल्दी से और अच्छे तरीके से हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से कवर कर लेंगे। मात्र टोटल 10 वीडियो रहेंगी जिसमें आपका पूरा ग्राम विकास कवर हो रहा होगा और निश्चित ही आपको यहाँ से देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। और सबसे पहले हमने जो स्टार्ट किया है वो सबसे पहले योजनाओं से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है ग्रामीण समाज में जो वेटेज है वो बहुत कम 5 नंबर का आना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा है उसमें योजना ही पूछी जाएगी। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन ग्राम पंचायत से रिलेटेड भी मिलेंगे, तो वो हम आखिर तक देख लेंगे। तो सबसे पहले हमने योजनाओं को लिया है जिससे कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं तो वही सबसे पहले हम कवर कर लें। ठीक है, तो अभी भी कुछ अभ्यर्थी भटक रहे हैं जो ग्राम समाज एवं विकास के लिए। तो जिन्होंने अभी तक बैच नहीं लिया है या इधर उधर देख रहे हैं तो इसको आप पूरा देख लीजिए। मात्र 10 वीडियो होने वाले हैं, पूरा आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम पहले पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पहला है हमारा, यहाँ से लिखा है, पहले हमने क्या देखा है, हमने किया है स्टार्ट कि केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा जो विभाग है, पहला जो मंत्रालय है वो आवास और शहरी मंत्रालय। ठीक है, तो आपको ये देख लेना है इसमें जो एजेंसी है कौन सी कार्य करेगी, तो आवास और शहरी मंत्रालय। ठीक है, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। तो इसके तहत सबसे पहले कितनी कौन कौन सी आती हैं तो देख लीजिए। पहला है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, जिसे ठीक है NULM के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो शुरुआत है वो 23 सितंबर 2013 को, और इसका जो नामकरण है ये 2016 में मिला था इसे डे NULM। ठीक है, तो ज़्यादातर क्या है यही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें जो केंद्र और राज्य का जो वित्तीय अनुपात होता है, कितना रुपया कौन खर्च करेगा, तो इसमें 75:25, यानी कि 100 रुपये में 75 रुपये केंद्र और 25 रुपये जो है वो राज्य देगा, यानी कि इसी अनुपात में। तो आप इसे चाहें तो 3:1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यही चीज़ जो पूर्वोत्तर विशेष श्रेणी है, पूर्वोत्तर भारत में जो विशेष श्रेणी के लिए और पूर्वोत्तर भारत के लिए, जो पूर्वोत्तर भारत है उसके लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा 90:10 का अनुपात रह जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। सेकेंड हमारी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, और ये कौन सी है, शहरी अर्बन वाली। ठीक है, PMAYU अर्बन वाली है, और इसमें जो शुरुआत है वो 25 जून 2015 को। इसका जो ऑब्जेक्ट था वो था शहरी गरीब के लिए पक्के मकान दिलाना। PMAY जो है अर्बन 2.0 की बात की जाए तो ये महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है इसमें, और मकान का जो स्वामित्व है, जो हक होता है, मालिक होता है, वो महिला को या इनके संयुक्त नाम को दिया जाए। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे इसको कब अंगीकार किया गया। ये अंगीकार जो 2025 अभियान है इसी से रिलेटेड है। ये 4 सितंबर से 31 अक्टूबर 2025 तक करा गया है। ठीक है, या हम कह सकते हैं ये बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और ये सभी के लिए आवास इसमें बोला गया है, तो ये कुछ ऐड करते जा रहे हैं, तो मैं ये पॉइंट याद रख लेना आप। ठीक है, अगली है हमारी, ये भी हमारी शहरी आवास मंत्रालय से है। ठीक है, हृदय योजना, तो इसकी शुरुआत 21 जनवरी 2015 से, इसकी जो समाप्ति है वो 31 मार्च 2019 को हो जाती है। इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इमारतों के संरक्षण हेतु किया गया था। इसे क्षेत्र और शहर में बात करेंगे तो यूपी के 2 शहर हैं और कई सारे क्षेत्रों में भी किया गया था। तो साथ ही साथ हम बात करेंगे यूपी के 2 शहर इसमें जोड़े गए थे, एक मथुरा एक वाराणसी। ठीक है, इनका संरक्षण, इमारतों का संरक्षण किया जाना था। अब बात करेंगे अगला जो मिशन है अमृत मिशन। ठीक है, अमृत तो लिखा है, अमृत मिशन स्टार्ट 25 जून 2015 से, और इसका जो ऑब्जेक्ट है या उद्देश्य है हर घर सीवरेज और नल का कनेक्शन देना। ठीक है, अमृत 2.0 की बात की जाए, ये अक्टूबर 2021 को वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया था। अब बात करेंगे हम स्वच्छ भारत मिशन और शहरी, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है। स्वच्छ भारत मिशन इतना ही लिख कर आता है कभी कभार, तो स्वच्छ भारत मिशन ये शहरी वाला है। तो इसका स्टार्टिंग जो है वो 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी, और इसका जो उद्देश्य है वो शहरी स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन की करना था। ठीक है, इसका जो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 है, इसका दूसरा चरण 2021-22 में शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे
पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना की बात करेंगे तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो 1 जून 2020 को हो जाती है। इसका जो उद्देश्य है वो स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी कार्यशील पूंजी और ऋण प्रदान करना होता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे समय पर ऋण चुकाने पर 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी मिलती है, और समय पर इसका जो समय करा गया था तो वो 31 मार्च 2030 तक इसको बढ़ाया गया था। चलिए, ये तो हमने देखे 6 महत्वपूर्ण योजनाएं शहरी और आवास मंत्रालय के द्वारा। अब बात कर लेते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय की। तो अब ग्रामीण विकास मंत्रालय की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहली योजना देखेंगे हम राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP। इसकी जो शुरुआत है वो 15 अगस्त 1995 को, और यह संविधान के अनुच्छेद 41 एवं 42 की दशा में कार्य करता है। आर्टिकल जो 41 है, एक अनुच्छेद 41 है, उसमें क्या है, अपनी आर्थिक क्षमता के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने और बुढ़ापा, विकलांगता या बेरोजगारी जैसी स्थिति में सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित करता है। आर्टिकल 42 क्या कहता है कि यह सुनिश्चित करता है कि राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित जो कि मानवीय स्थितियां प्रदान करें, और महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता, मातृत्व अवकाश और लाभ ये भी सुनिश्चित करे। इसका मतलब ये हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेंगे, आपको पता है आर्टिकल की, तो आर्टिकल 36 से 51 में क्या आते हैं, हमारे DPSP जो कि राज्य के निर्देशक तत्व होते हैं। ठीक है, और ये भाग 4 में और आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। ठीक है, तो इसी के अंदर हमारा 41 और 42 आता है। नेक्स्ट योजना है ग्रामीण विकास मंत्रालय की कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो ग्रामीण वाली, तो इसकी जो शुरुआत है वो 1 अप्रैल 2016 को होती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण बेघर परिवारों को पक्का मकान दिलाना। मकान का न्यूनतम आकार जो है वो 25 वर्ग सेंटीमीटर का हो, और कुल लक्ष्य जो है 2028-29 तक 4.95 करोड़ घर यहाँ पर वितरित किए जा चुके हैं। ठीक है, या इनका लक्ष्य रखा गया है, 2028-29 का लक्ष्य रखा गया है। अच्छा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY, देखो इसको हम रिकमेंड करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आपको इम्पोर्टेंट मान के चलना है, ये अधिकतर एग्जाम में बनती है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कभी कभार इसका ये फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो PM ग्राम सड़क योजना इस तरीके से देख लेना। ठीक है, तो इसमें ये शॉर्ट नेम भी पूछा जाता है। तो इसकी जो शुरुआत है वो 25 दिसंबर 2000 को होती है। इसमें सड़कें भारतीय सड़क कांग्रेस IRC के मानकों के अनुरूप बनती हैं। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन की बात की जाए तो ये हमारा और जो स्टार्ट है वो 21 फरवरी 2016 को होता है। इसमें जो उद्देश्य है वो ग्रामीण क्लस्टरों को आर्थिक विकास करना होता है इसका मान। अच्छा, हम बात करेंगे यह योजना पूरा योजना के स्थान पर लागू की गई। पूरा क्या है, ये प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमेनिटीज़ इन रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान है। पूरा को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा 2003 में तीव्र एवं सशक्त ग्रामीण विकास के लिए लाया गया था। ठीक है, अब पूरा 2.0 की बात की जाए तो ये केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में 2012 से शुरू है। ठीक है, अब बात करेंगे 5वां जो है योजना, तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ये भी ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, और ये कौन सा है, मिशन ग्रामीण है। तो इसका जो वर्तमान में नाम है वो VBG रामजी योजना कर दिया गया है। तो यह अधिनियम दिसंबर 2025 में लागू किया गया है। इसका पुराना नाम मनरेगा था, जो कि महात्मा गांधी, और यहाँ नरेगा लिखा होगा। तो सबसे पहले इसकी जो स्टार्टिंग है वो नरेगा के नाम से, ये नरेगा अधिनियम 2005 में होती है, जो सबसे पहली बार 2 फरवरी 2006 में लागू होता है। इसके बाद 2 अक्टूबर 2009 को इसमें मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी MG इसमें जोड़ा जाता है नाम को। ठीक है, तो आपको याद रखना है, एक चीज़ याद रखना है, सबसे पहले क्या आता है नरेगा 2005 में, 2 फरवरी से ये लागू होता है, जिसमें 2 अक्टूबर 2009 से मनरेगा इसका पूरा नाम दिया जाता है। पहले नरेगा था, अब मनरेगा। ठीक है, फिर यह अधिनियम 25 दिसंबर 2025 मतलब ये दिसंबर में 2025 को BVG रामजी योजना इसका नाम कर दिया जाता है। और इसका जो उद्देश्य है, जो पहले मनरेगा में प्रति वर्ष 100 दिनों का गारंटी युक्त रोजगार मिलता था, अब वर्तमान में कितना हो जाएगा, ये 125 दिनों का गारंटी युक्त रोजगार हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके चांस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये आपको याद रखना है, ये अधिकतर एग्जाम में बन सकती है, चांस ज़्यादा है, नाम भी बदला गया है। ठीक है, अगली बात करेंगे दीनदयाल अंत्योदय योजना, तो ये NRLM है। इसकी स्टार्ट जून 2011 में, और ये नाम 2015 में बदल कर क्या कर दिया, दीनदयाल अंत्योदय योजना।
सांसद आदर्श ग्राम योजना की बात की जाए तो ये स्टार्ट 11 अक्टूबर 2014। इसका जो उद्देश्य है प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेना व विकसित करना। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें क्या है, इसमें हमने आपको पूरा पार्ट ये है जो रचनाओं से जो योजनाओं से रिलेटेड है। ठीक है, मात्र 2 पार्ट में आपकी पूरी योजनाएं मिलेंगी। तो ये हमारा पहला पार्ट है। इसके बाद कुछ एक और पार्ट आएगा, उसमें पूरी रचनाएं कवर हो जाएंगी और बाकी के 8 वीडियो में हमारा पूरा ग्राम समाज कवर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, जो उनको भटक रहे हैं वो देख सकते हैं पूरा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात की जाए तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये इसकी जो स्टार्टिंग है वो 2 अक्टूबर 1952 से स्टार्ट होती है और इसका जो उद्देश्य है वो ग्रामीण क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना होता है। और सिद्धांत की बात की जाए तो इसमें 5 तरीके के सिद्धांत हैं, मतलब सामाजिक न्याय, आत्मनिर्णय, आधिकारिकता और मानव अधिकार और सामूहिक कार्य, ये इसके 5 सिद्धांत हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं अगला, सूखा प्रणव क्षेत्र कार्यक्रम DPAP। अच्छा, इसका मतलब ये क्या है, ये सभी जो मंत्रालय चल रहे हैं ये ग्रामीण विकास मंत्रालय चल रहा है, क्योंकि हमने बोला था ना कि आपको पहले सीधा मंत्रालय बताया जाएगा, उसके साथ जो अंदर योजनाएं होंगी वो इकट्ठा बता दी जाएंगी। तो सूखा से रिलेटेड ये 1973 में और पुनर्गठन हनुमंत राव समिति की सिफारिश पर किया गया था। मरुभूमि विकास कार्यक्रम की बात की जाए DPP, तो स्टार्टिंग 1977 से 78 में और 1 अप्रैल 1999 से केंद्र और राज्य का वित्त पोषण का जो अनुपात होता है, रुपए पैसे का अनुपात, वो कितना होता है 75:25। इसमें 75 केंद्र होता है, 25 राज्य सरकार होती है। ट्राइसम की बात की जाए, ट्राइसम की तो स्टार्ट 15 अगस्त 1979 को और 18 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना इसका कार्य है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की बात की जाए RLEGP, तो इसकी स्टार्टिंग 15 अगस्त 1983 को और 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसमें किया गया था। अब बात करेंगे जवाहर रोजगार योजना की, तो जवागर JRY, इसकी स्टार्टिंग अप्रैल 1989 में और NREP और RLEGP का विलय करके इसको बनाया गया था। अब बात करेंगे रोजगार आश्वासन योजना की, तो EAS, इसकी स्टार्टिंग 2 अक्टूबर 1993 में प्रत्येक परिवार के 2 युवाओं को 100 दिन का रोजगार देना इसका लक्ष्य रखा गया था। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे मंत्रालय की, नेक्स्ट मंत्रालय की, वित्त मंत्रालय की। ठीक है, तो यहाँ लिखा है प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये PMJDY जो है वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। तो इसने ये चालू की थी, तो इसकी स्टार्टिंग 28 अगस्त 2014 को हुई थी। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समायोजन की ये योजना है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये वाला। ठीक है, और अगस्त 2025 तक खातों की जो संख्या है वो 56.16 करोड़ प्लस हो चुकी है, जिसमें से महिलाओं का जो परसेंटेज है वो 55.7% है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे अटल पेंशन योजना की, तो APY अटल पेंशन योजना, तो इसकी स्टार्टिंग 9 मई 2015 को 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं और ये लाभ उठा सकते हैं। NPS वात्सल्य योजना की बात की जाए तो स्टार्टिंग 18 सितंबर 2024 से होती है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पेंशन बचत सुविधा उपलब्ध है इसमें। अच्छा, एक चीज़ और याद रखें, अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और आपको प्रोवाइड करा देंगे, या इसमें हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप टेलीग्राम का, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात की जाए तो PMMY, इसकी स्टार्टिंग 8 अप्रैल 2015 को होती है और बजट 2024-25 में जो लोन सीमा है वो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई। अच्छा, श्रेणी क्या क्या हो सकती हैं इसमें, शिशु को 50,000 तक, किशोर को 50,000 से 5 लाख तक, तरुण को 5 से 10 लाख तक और तरुण प्लस को 10 से 20 लाख तक। अच्छा, ये तरुण क्या है, ये एक तरीके से वयस्क व्यक्ति है, जैसे 20 से 25 14 के बाद या जो 20-25 साल तक इसको बोला जा सकता है। ठीक है, तरुण को, इसके बाद तरुण प्लस को ये 20-25 साल के ऊपर वाले। चलिए अब हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना, तो इसकी स्टार्टिंग है वो 22 जनवरी 2015 को होती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत न्यूनतम जमा राशि 250 रुपये सालाना और अधिकतम 1.5 लाख। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात की जाए तो PMJJBY, तो स्टार्टिंग 9 मई 2015 को होती है। 18 से 50 वर्ष के लोगों को मृत्यु पर जीवन बीमा इसमें कवरेज दिया जाता है। चलिए आगे बात करेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो PMSBY, यहाँ पर ये फुल फॉर्म ज़्यादा पूछे जाएंगे तो याद रख लेना। स्टार्ट 9 मई 2015 को, 18 से 70 वर्ष के लिए जो दुर्घटना बीमा है मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख रुपए तक का कवरेज दिया जाएगा। स्टैंड अप इंडिया जो है वो इसका स्टार्टिंग 5 अप्रैल 2016 को होता है। इसमें जो SC ST की महिला और उद्यमी को ग्रीन फील्ड उद्यमों के लिए लोन देना, जो कि 80% महिलाओं को लोन दिया जाता है इसमें। ठीक है,
80%। चलिए हम बात करेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना की। तो ये स्टार्टिंग 17 सितंबर 2023 को होती है। पारंपरिक कारीगरों के लिए 18 ट्रेड में सहायता और बजट इसके लिए 13,000 करोड़ रखा गया था। मेक इन इंडिया जो पहल है वो स्टार्टिंग 25 सितंबर 2014 से होती है। भारत को विनिर्माण हब बनाना इसका उद्देश्य है। चलिए स्टार्टअप इंडिया की बात करेंगे। तो ये हमारा स्टार्टअप जो है स्टार्ट 16 जनवरी 2016 को। भारत अब विश्व की सबसे बड़ी तीसरी स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। पीएम जनमन योजना की बात की जाए तो इसकी स्टार्टिंग 15 नवंबर 2023 को होती है। जनजाति गौरव दिवस पर ये शुरू हुआ था और 75 विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह इसके लिए ये शामिल किया गया था। इसमें ये शामिल हैं, याद रखेंगे। चलिए अब बात करेंगे आयुष्मान भारत की। तो पीएम जय की बात करेंगे तो स्टार्टिंग 23 सितंबर 2018 को होती है। प्रति परिवार 5 लाख तक का वार्षिक बीमा इसमें लाभ उठा सकता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात की जाए तो 1 मई 2016 से ये चालू हुई थी। बलिया उत्तर प्रदेश से ये शुरू हुई थी, ठीक है। और ये कौन, उत्तर प्रदेश में। 2025 में जो जुलाई है वहाँ तक जो है वो 10.33 करोड़ से अधिक के कनेक्शन इसमें दिए जा चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमने जो है पहला पार्ट जो योजनाओं से रिलेटेड कवर किया है, ठीक है। इसके बाद 9 पार्ट और आएंगे। टोटल आपका ग्रामीण विकास खत्म हो जाएगा, बिल्कुल मात्र 10 दिन से पहले पहले ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ आपको हिस्ट्री का भी एक प्रैक्टिस सेट लगाया जा रहा है जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट में पूरा हिस्ट्री कवर हो जाएगा और 10 प्रैक्टिस सेट में आपका पूरा पॉलिटी कवर हो जाएगा। तो उनको भी आप देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।